हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से स्कूल एजू गैलेक्सी में। आज हम आपके ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक लेकर आने वाले हैं, एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसके बिना आपकी अंग्रेजी की जानकारी बिल्कुल अधूरी है। तो टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, यहां पर है आपका, ये है कॉजेटिव वर्ब। क्या है? कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये कॉजेटिव वर्ब क्या होता है हम बाद में देखेंगे। क्यों होता है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अगर इसकी जरूरत हमें समझ में नहीं आई तो हम इसको क्यों देखेंगे? ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टेंस पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया, ढेर सारे ग्रामर पढ़ लिए, तो फिर ये कहां से आ गया? ये भाई बहुत जरूरी है। कॉजेटिव वर्ब की जानकारी के बिना आपकी इंग्लिश पूरी तरह इनकम्प्लीट है, अधूरी है। ठीक है ना? बिना इसकी जानकारी के हमें अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना ये पूरी तरह से आ जाए, ये असंभव है। तो आज हम इसीलिए इस टॉपिक पर आए हैं कि कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया, बस एक ही वीडियो काफी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, तो आपको आपके अदर ग्रामर पॉइंट के साथ में, टेंस के साथ में, सेंटेंस के साथ में इसका पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिना इसके आप कंप्लीट हो ही नहीं सकते, आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो ये क्या है? कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले अब जरूरत हो गई, बिना इसके हमारी अंग्रेजी यदि क्या है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है। ये होता क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। माने ऐसी क्रियाएं जो किसी की प्रेरणा से की जाती हैं, वहां पर सब्जेक्ट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। माने किसी क्रिया को, किसी काम को करने के लिए डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि किसी से वो करवाएगा। सब्जेक्ट खुद नहीं करेगा, काम करेगा सब्जेक्ट का, कहा जाएगा सब्जेक्ट, कहा जाएगा कर्ता, लेकिन वह किसी काम को करते रहता नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट है। वह किसी को प्रेरित करेगा, किसी को इंस्पायर करेगा, तब जाके वो क्रिया होगी। आइए हम देखते हैं कुछ चीजें इसमें। ये देखिए, जैसे आप समझ लीजिए यहां पर ये गाना, सिंग, ये हो गया आपका सिंग, गाना। और गवाना बोल दूं, मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाता हूं, आई से सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग ए सॉन्ग। लेकिन मैं गाना गवा सकता हूं, मैं गाना गवाऊंगा, ठीक है ना? मैं गाना गवाता हूं। तो जब मैं गाना गवाता हूं, मैं गाना गवाता हूं, अब इसमें देखिए, मैं गाना गाता नहीं हूं, मैं गाना किसी के द्वारा गवाता हूं। मतलब जो गाना गाने की क्रिया हो रही है, इसके पीछे कॉज है, एक रीजन है, एक प्रेरणा है। वो कौन कर रहा है? ये जो खुद सब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, वो कर रहा है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किसी क्रिया को डायरेक्टली कर नहीं रहा है, बल्कि किसी के माध्यम से, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से करवा रहा है। तो ऐसे सारी क्रियाएं जो सब्जेक्ट डायरेक्टली करता नहीं है, बल्कि किसी अन्य पर्सन के द्वारा उसे करवाता है, जो काम करवाया जाए। नहीं, मैं सोता हूं, आई कैन स्लीप। मैं सुलाता हूं, मैं सुलवाता हूं, सुलाता, सुलवाता हूं। अब ये नाचना, नचवाना, मैं तुम्हें नचवा सकता हूं, मतलब मैं नचवा सकता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं इस क्रिया को मैं नहीं करूंगा, कोई और पर्सन के द्वारा करवाऊंगा। मैं केवल इसमें प्रेरणा का काम करूंगा, मैं केवल उसको कॉज बनूंगा। उस क्रिया को करने के पीछे कॉज मैं हूं, रीजन मैं हूं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। अब ये दौड़ना हो गया, दौड़ाना हो गया, दौड़वाना हो गया, तो किसे कैसे करेंगे? इसको हम अंग्रेजी बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, इन सब का यूज हम कैसे करेंगे। अब आइए देखिए कौन कौन से कॉजेटिव वर्ब है, पहले ये देख लीजिए। इसकी अगर लिस्ट देखने जाएं, ढेर सारी जगह पर इसकी संख्या दी गई है 10, लेकिन दोस्तों वो 10 एक्चुअली नहीं है, ये 5 ही है मेन। मेक है, गेट है, हैव है, लेट है, हेल्प है। ये 5 हेल्प, 5 वर्ब है
जिसको हम कॉजेटिव के रूप में यूज करते हैं। अभी आप कहीं देखेंगे परमिट है, अलाउ है, तो ये परमिट और अलाउ अगर आप ऐड करेंगे 7 टाइप हो गए, लेकिन ये परमिट और अलाउ किसका रूप है? लेट का रूप है। इसलिए आप हम परमिट अलाउ ऐसे कुछ और को हम यहां पर ऐड करके इनकी संख्या 10 नहीं करने वाले हैं, बल्कि 5 ही कर रहे हैं आज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम लेंगे, ठीक है। तो ये 5 हो गए मेक। अब मेक माने जानते हो, मेक माने होता बनाना, अब गेट माने होना, प्राप्त करना होता है, और हैव माने पास में होना होता, मेरे पास में है, या कभी कभी हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आता है। लेट माने किसी को अनुमति देना, जाने देना, करने देना, पढ़ने देना। लेट मी गो, लेट हिम सिंग, उसे गाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो। और हेल्प का मतलब मदद करना होता। यही 5 मेन है पॉजिटिव वर्ब। इसी का यूज आज इस वीडियो में आप सीख करके आप इंग्लिश स्पीकिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, स्पीक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब प्रश्न ये उठता है कि 5 पॉजिटिव वर्ब हैं, इनका यूज कहां कहां करें? कोई नियम तो होगा? हाँ बिल्कुल होगा। आइए हम देखते हैं कहां कहां इसके यूज। वैसे आज इस वीडियो में पूरा मैं 5 का यूज एक एक करके देने वाला हूं, लेकिन कुछ आप पहले देख लीजिए। मेक है, मेक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसका यूज कब आप करेंगे? जब वाक्य में काम करने वाला और करवाने वाला दोनों ही मौजूद हों। जैसे मैं तुम्हें उससे पिटवाऊंगा, मैं पिटवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें उससे पिटवाऊंगा। तो पिटवाने वाला, मैं काम करवाने वाला, मैं कॉज हूं, मैं भी हूं, जो पीटेगा उसे वो भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मोस्टली आप क्या बोलते हैं? मेक का यूज करते हैं। जैसे मैं तुमसे पत्र लिखवा लूंगा, मैं तुमसे पत्र लिखवा लूंगा, यहां पर करवाने वाला है और तुम करने वाले हो, दोनों चीजें हैं। ऐसे में मेक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात तो बता दूं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे, आप करेंगे, इसमें ढेर सारे ब्लैक होल हैं, ढेर सारे लूप होल हैं। वो उससे बच करके आप जब भी इसको सीखते हैं, करते हैं, पहले फ्रैंकली बोलने का अभ्यास कीजिए। आइए देखते हैं आगे और क्या क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां किया, गेट का यूज कब करेंगे? सिंपल थी, जब वाक्य में करवाने वाला तो हो किंतु करता ना हो, करवाने वाला हो करता ना हो। जैसे मैं पहले क्या था, मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, मैं तुमसे, करवाने वाला तुम, करने वाला। लेकिन यहां पर है मैं पत्र लिखवाऊंगा, मैं पत्र लिखवा लूंगा, मैं पत्र लिखवाऊंगा। इसमें करवाने वाला तो है लेकिन करने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे मिलट का। खैर आइए देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेट से। किससे? लेट। लेट का हम यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे, आइए हम इस पर देखते हैं और इसको बारीकी समझते हैं। और समझने की बात नहीं है, इसको देख करके आप ढेर सारे सेंटेंस करिए। आप देखिए कहीं कहीं वीडियो पर आता है कैसे लिखेंगे, मैं करवा लूंगा, मैं खिला दूंगा। तो वैसे एक एक नियम है, वही पॉजिटिव वर्ब के हैं। इसमें क्या है, लेट का यूज कब करते हैं? जब किसी को कुछ करने की अनुमति दी जाती है तो हम क्या करते हैं? लेट का यूज वहां पर करते हैं। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, लेट का जब यूज करेंगे स्ट्रक्चर देखिए। पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट कौन है? जो कॉज है, जो रीजन है, जो करवा रहा है, मरवा रहा है, लिखवा रहा है, ठीक है, बनवा रहा है, वो। उसके बाद आप लगा लेंगे लेट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लेट। लेट के बाद पर्सन। अब ये पर्सन क्या है, ध्यान देना, पर्सन जिससे करवाया जाएगा, यहां ध्यान देना, जिससे करवाओगे ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो उसको आप ही, सी, दे नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हिम करोगे, या हर करोगे, या देम करोगे, या तो मी करोगे, या तो अस करोगे। ये देखो, ये जो पर्सन लिखा गया है, यहां पर हमेशा हम पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को रखेंगे, सब्जेक्टिव केस को नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में तो ये आएगा। और जिससे करवाया जाएगा उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। जैसे अभी लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, प्लूरल है तो देम, आई है तो मी, हम है तो अस, ये यहां करेंगे। उसके बाद हमेशा, यहां ध्यान दें, हमेशा
वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो लेट यूज करने का नियम ये हो गया, आप अपना देख लेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लेट लगाएंगे और लेट के बाद में पर्सन, पर्सन रखते समय आपको ध्यान रखना है पर्सन को हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। हाँ, अगर नाउन फॉर्म में है तो नाम ठीक चल जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन रूप में है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो ये हो गया आपका लेट का यूज। अब एक एग्जांपल देखें यहां पर, वह मुझे गाना गाने देता है, अब अनुमति है देना, वह मुझे गाना गाने देता है। अब देखिए सब्जेक्ट ही हो गया। अब ये जो लेट है ना, ध्यान देना यहां पे, लेट है आप सेंटेंस के आधार पे करना। सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो लेट से या लेट करेंगे, पास्ट सिंपल में है तो लेट करेंगे, और अगर कंटिन्यूअस में लेटिंग करेंगे। इस बात का ध्यान हमेशा देते रहना इसके आधार पर। वह मुझे गाना गाने देता है, वह मुझे गाना गाने दे रहा है, वह मुझे गाना गाने दे सकता है, उसने मुझे गाना गाने दिया। ठीक है, अब ये हो गया तो लेट्स। अब यहां पर देखिए, वह मुझे गाना गाने देता है, आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आपने लेट कर दिया। वह मुझे गाना गाने देता है, ही लेट्स मी सिंग ए सॉन्ग। अगर मैं यहीं पर कह देता वे मुझे गाना गाने देते हैं, वे मुझे गाना गाने देते हैं, क्या होता, ही लेट मी सिंग ए सॉन्ग। वह मुझे गाना गाने देता है, ही लेट। अगर मुझे, उसने मुझे गाना गाने दिया, ये पास्ट में आ गया, उसने मुझे गाना गाने दिया पास्ट में, तो क्या करेंगे, ही लेट मी सिंग ए सॉन्ग। अब यहां पर ध्यान देना, जो लेट होता है, लेट ऐसा होता है, इसके तीनों फॉर्म लेट लेट लेट, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट का पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म सेम जैसे होते हैं, इसलिए यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। उसने मुझे गाने गाने दिया, ये पास्ट सिंपल में है, इसलिए वहां पर लेट सेकंड फॉर्म करेंगे, देखने में लग नहीं रहा है। तो ये हो गया लेट का उपयोग। अब आइए थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यहां देखिए लेट का और एग्जांपल यहां पर है, तुमने मुझे जाने दिया, तुमने मुझे जाने दिया, माने पास्ट सिंपल में है। आपने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिया फिर लेट लिया, तुमने मुझे जाने दिया, मुझे, तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। तुमने मुझे जाने दिया, यू लेट मी गो। अब ध्यान देना, तुमने, ये बड़ी मजेदार बात है यहां पर, तुमने मुझे जाने दिया, यू लेट मी गो, और तुम मुझे जाने देते हो, तब भी यही रहेगा। तुम मुझे जाने देते हो, यू लेट मी गो, तुमने मुझे जाने दिया, यू लेट मी गो, क्योंकि लेट का सेकंड और फर्स्ट एक जैसा है। नेक्स्ट है, हम तुम्हें जाने देंगे। अब टेंस पर ध्यान देना, टेंस के आधार पे यहां पर आप चेंज करते जैसे आप करते रहते हैं। तुमने, हम तुम्हें जाने देंगे, तो हम, वी, अब फ्यूचर सिंपल में है तो हो गया विल या साल, वी साल लेट यू गो, हम तुम्हें जाने देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, वे तुम्हें खाने दे सकते हैं। अब यहां सकते हैं आ गया, सकने में क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, तो दे कैन लेट यू ईट। वे तुम्हें खाने देते, वे तुम्हें खाने दे सकते हैं, वे तुम्हें खाने दे सकते हैं। इस प्रकार से आप लेट का यूज करके पॉजिटिव वर्ब के रूप में यहां पर कर देंगे। ठीक है, अब जरा लेट के बाद हम देखते हैं और कौन कौन सी चीजें आप अगले पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेक। अब मेक क्या करेंगे, यहां देखिए, मेक कब करते हैं, किसी से कुछ करवाने के लिए, किसी से, वहां पर क्या था, लेट में क्या था, लेट जब आप अनुमति देने देते हैं, अनुमति देते हैं, जाने देना, पढ़ने देना, लिखने देना, सोने, मैं तुम्हें सोने दे सकता हूं, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो वहां पर एक परमिशन था ना, अलाउंस था, अलाउ आपने किया था, तब आपने लेट का यूज किया। लेकिन जब आप किसी से कुछ करवाते हैं, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, मैं तुमसे नचवाता हूं, ऐसे सेंटेंस जब आप किसी से काम करवाते हैं तो वहां पर मेक का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सिंपल सी बात आप समझते हैं जैसे था पहले। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आप क्या लेना है, मेक लेना है। मेक के बाद पर्सन। अब फिर ध्यान देना, यहां पर पर्सन बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे आपने लेट में लिया था ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, फिर V1 है, ऑब्जेक्ट है आपका, हो जाता है। स्ट्रक्चर देखिए,
वह मुझसे गाना गवाता है, वह मुझसे गाना गवाता है। अब आप देखिए फल दिया गया था मेक के लिए कि जहां पर करवाने वाला भी हो करने वाला भी हो वहां मेक का यूज करते हैं। तो वह मुझसे गाना गवाता है तो क्या होगा ही। अब यहां भी टेंस का ध्यान रखेंगे, ये गवाता है, गवाता है मतलब ये आप प्रेजेंट सिंपल में है तो यहां पर सिंगुलर होने के नाते यहां मेक्स हो गया है। वह मुझसे गाना गवाता है, ही मेक्स मी सिंग ए सॉन्ग, वह मुझसे गाना गवाता है। अगर हम इसी में प्लूरल कर दें ही को, क्या हो जाएगा, ही मेक मी सिंग ए सॉन्ग। अगर यहीं पर हम इसको पास्ट सिंपल में कर दे, उसने मुझसे गाना गवाया, तो क्या कर देंगे, ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग, वह मुझसे गाना गवाएगा, ही विल मेक मी सिंग ए सॉन्ग, वह मुझसे गाना गवा सकता है, ही कैन मेक मी सिंग ए सॉन्ग। मैंने सेंटेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर आपने जो यूज पहले किया है उसके आधार पर यहां पर मेक में परिवर्तन। अब ऐसा नहीं कि यहां पर मेक ही करेंगे, वह मुझसे होगा। सीमा ने उससे, सीमा उससे पत्र लिखवाती है, थोड़ा चेंज करता हूं यहां पर, लिखवाती है, सीमा उससे पत्र लिखवाती। अब देखिए सीमा मेक्स, उससे हर, अब हिम भी हो सकता है यहां पर, सीमा मेक्स हर राइट लेटर, सीमा उससे पत्र लिखवाती है। अच्छा अब और क्या हो सकता है, जरा एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा आपका। ये देखिए, मम्मी मुझसे खाना बनवाएगी, मम्मी मुझसे खाना बनवाएगी, ये हो गया आपका फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल हो गया। आपने क्या किया, यहां पर सब्जेक्ट ले लिया, मम्मी, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, मम्मी विल मेक मी कुक फूड, मम्मी विल मेक मी कुक फूड, ओके। और यहां देखेंगे, तुम मुझसे पत्र लिखवा रहे हो, कंटिन्यूस हो गया, क्या हो जाएगा, यू आर मेकिंग। आप ध्यान देना, मेक में आप टेंस के आधार पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का चेंज आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम मुझसे पत्र लिखवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी राइट लेटर, यू आर मेकिंग मी राइट लेटर। मैंने राहुल को बुलाया, मैंने राहुल को बुलाया, आई मेड राहुल कॉल, आई मेड राहुल कॉल। तो ये आपका हो गया मेक का, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे कॉजेटिव वर्ब। ध्यान देना, इस कॉजेटिव वर्ब को सिर्फ आपको देखना नहीं है, बल्कि इसका अपने रियल लाइफ में, पर डे लाइफ में भरपूर यूज करना है। और यूज करने में आपको क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा, सेंटेंस का नई दुनिया आपको मिल जाएगी, आपका इंग्लिश और ही स्ट्रांग हो जाएगा। अभी देखिए गेट का यूज हम कब करेंगे, गेट, गेट जब किसी से काम करवाना होता है। अब आप बड़े कंफ्यूजन पड़े गए होंगे, भैया यही कमवा तो मैंने मेक में लिखा था, जब किसी से काम करवाना होता है, गेट में भी यही लिखा है, फिर अंतर क्या है, बता रहा हूं। उसमें मेक वाले में करवाने वाला भी था, करने वाला भी था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, सिर्फ करवाने वाला है, यहां पर कर्ता का पता नहीं है। ये देखिए, मैंने रोहित को बुलाया, मैंने रोहित को बुलवाया, मैंने रोहित बुलाया। पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में गेट लगाएंगे, पक्का फिक्स नियमानुसार हो गया। उसके बाद पर्सन, पर्सन में फिर वही बात आ जाएगी किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, मी, हिम, हर, अस। और उसके बाद ध्यान, अब यहां एक नई बात देना, यहां पर आपको वर्ब जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिया करते थे उसको टू लगा के वर्ब लेंगे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव लेंगे। एक नई बात यहां मिल गई, इस सबसे अंतर आपको देगी, जब भी आप गेट का यूज करेंगे तो जहां आपने अब तक V1 वर्ब फर्स्ट में पढ़ा है वहां पर आपको इन्फिनिटिव का यूज करना होगा। ये देखिए, मैंने रोहित को बुलवाया, बुलाया नहीं बुलवाया, क्या हो गया, बुलवाया पास्ट में है, आई गॉट, गेट का गॉट, आई गॉट रोहित टू कॉल, इन्फिनिटिव में। अब एक बात और यहां सुन लीजिए, यहां वो बात ये है, यहां पर मेक का भी यूज आप कर सकते हैं। इस सेंटेंस में आप जहां पर गेट किया वहां पर मेक करेंगे, लेकिन बस ध्यान रखना, जब आप यहां पर मेक करेंगे तो आप इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट में लिखेंगे, ये अंतर है।
जब आप गेट की जगह पर मेक का यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो है आपको मैंने इन्फिनिटिव बता दिया ना गेट में, इन्फिनिटिव नहीं आप मेन वर्ब बनाएंगे। अब ये देखिए, अगर इसको मैं करूं क्या, मैंने रोहित को बुलवाया, आई मेड, आई मेड रोहित कॉल। अब देखो दोनों हो गया, मैंने रोहित को बुलवाया, आई गॉट रोहित टू कॉल, और मैंने रोहित बुलवाया, आई मेड रोहित टू कॉल। ठीक है, तो यहां पर आप गेट की जगह पर मेक का भी यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। बोलने चालने की भाषा में फ्रेंकली आप इसका यूज करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मेक का यूज हो गया। बस अंतर क्या है, जब आपने गेट का यूज किया है तो इन्फिनिटिव यूज करेंगे, और मेक का यूज किया है इन्फिनिटिव नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। ये देखिए गेट का, सीमा मुझे नचाएगी, सीमा मुझे नचाएगी। अब देखना, सीमा विल गेट, सीमा विल गेट, सीमा विल गेट मी टू डांस, सीमा विल गेट मी टू डांस। हो गया। अब अगर मान लीजिए इसमें मेक का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सीमा विल मेक मी टू नहीं लगाएंगे, तब आप यहां डांस लगाएंगे। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको मेक का भी बता रहा हूं और आपका गेट का भी। जब गेट लगाएंगे तो क्या करेंगे, इन्फिनिटिव करेंगे, और जब मेक लगाएंगे क्या करेंगे, इन्फिनिटिव नहीं सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ओके, मैंने कदम को घर पहुंचवाया, मैंने घर कदम को घर पहुंचवाया, पहुंचवाया पास्ट सिंपल में क्या हो गया, आई गॉट कदम टू गो होम, टू गो होम। मैंने, अब यहां देखिए, अगर आप यहां मेक का यूज करना चाहें सिंपली आप कर सकते हैं। कैसे, आई मेड कदम टू मत लगाइए, गो होम, आई मेड कदम टू, आई मेड कदम गो होम। आप प्रकार से आप यहां देख सकते हैं लेट मैंने आपका गेट के यूज में आप मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट का कर सकते हैं। बस अंतर क्या आप देखेंगे, जब आप गेट का यूज करते हैं किसी फॉर्म में हो तो आप वहां इन्फिनिटिव वर्ब क्या करेंगे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ठीक है, और मेक में वर्ब करेंगे। अब देखिए अगला, अब अगला आता है, क्या होता है मैं रखना है मेरे पास, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब होता है किसी से करवाना, किसी से कोई काम करवाना। अब फिर आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने कहा आप यहां पर मेक का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, इस हैव में गेट का भी यूज चलेगा, मेक का भी यूज चलेगा। बस अंतर क्या होता है, जब आप गेट करेंगे तो आप यहां इन्फिनिटिव करेंगे, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो ऐसे आपको ऐसा दिमाग में मत लाइएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। फ्रैंकली बोलिए, बिंदास बोलिए, मेक का यूज कीजिए, किसी का यूज कीजिए, वहां कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देखिए, पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव लेंगे, फिर यहां ध्यान देना, हैव यहां पर आपका फर्स्ट फॉर्म में है, टेंस के आधार पर ये हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, कैन हैव ये बन सकता है। तो क्या होगा, सुमित से मोबाइल, यह है सुमित ने, सुमित ने मोबाइल उससे बनवाया, माने सुमित ने उसको एक काम दे दिया मोबाइल बनवाने का, अपॉइंट किया वहां पर। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लिया सुमित, फिर हैव। अब ध्यान देना, ये बनवाया आपका पास्ट सिंपल में है, इसलिए आपने क्या किया, वहां पर हैड कर दिया, सुमित हैड हिम, सब्जेक्ट हैड पर्सन, सुमित हैड हिम। अब ध्यान देना, यहां पर अगर फ्यूचर में होता सुमित उससे मोबाइल बनवाएगा तो क्या करते, सुमित विल हैव, सुमित उससे मोबाइल बनवा सकता है, सुमित कैन हैव। खैर यहां पर देखिए बनवाया पास्ट सिंपल में है, ये होगा सुमित हैड हिम रिपेयर हिज मोबाइल, सुमित ने उस मोबाइल उससे बनवाया। अब यहां नोट क्या है, फिर देखिए यहां पर गेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैव की जगह गेट का भी यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए क्या करेंगे, जब आप हैव की जगह गेट का यूज करेंगे तो आप इसको क्या करने वाले हैं, इन्फिनिटिव बना सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा गेट की जगह मेक का यूज कर सकते हैं, मतलब यहां भी मेक का यूज होगा, यहां भी मेक का यूज होगा। तो जो आपने हैव पढ़ा है, हैव में आप गेट का भी यूज करिए, मेक का भी यूज करिए,
बिंदास फ्रेंकली आप करिए, कोई अंतर नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन पड़ने की जरूरत नहीं है। आप यहां ध्यान दे रहे, या हैव हो गया, गेट हो गया, मेक हो गया, इन तीनों चीजों को एक दूसरे की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। बस अंतर क्या है, सिर्फ गेट का ध्यान रखना, जब आप गेट का यूज करेंगे आप यहां इन्फिनिटिव करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, ये है मैं अपना काम तुमसे करवाऊंगा, मैं तुमसे अपना काम करवाऊंगा। अब देखिए आई विल हैव यू, अब यहां पर यू देखिए, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए अंतर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी ऑब्जेक्टिव केस में है। आई विल हैव यू डू माई वर्क, आई विल हैव यू डू माई वर्क। अब अगर मैं यहां पर मेक का यूज करूं तो आई विल मेक यू डू माई वर्क। अगर मैं यहां गेट का यूज करूं तो आई विल गेट यू, यहां मैंने ये नहीं लिखा, आई विल गेट यू टू डू माई वर्क। बस आपने हैव की जगह पर मेक का भी यूज किया और गेट का भी यूज किया, तीनों का यूज बिंदास आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हेल्प। अब ये देखिए, हेल्प का मतलब होता है हेल्प किसी करना, इसमें ध्यान देना, इसमें आप किसी को कोई काम करने में हेल्प करेंगे ना। जैसे मैं तुम्हें घर पहुंचने में, मैं तुम्हें किसी की मदद करना, मैं इस प्रश्न को हल करने तुम्हें मदद करूंगा, माने प्रश्न को मैं हल नहीं करूंगा, हल करने में मदद करूंगा। यहां पर मैं क्या हूं, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सब्जेक्ट है, कॉज है, रीजन देता है, पेपर कौन सा सॉल्व करेगा, आप करेंगे। मैं तुम्हें घर पहुंचने में मदद करूंगा, घर पहुंचे कौन, आप पहुंचेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा बता करके, या किसी को बुला दूंगा भैया पहुंचा दो घर तक, ठीक है। और वे उसे गाना सीखने में मदद करेंगे, वो गाना नहीं गाएंगे, सिर्फ मदद करेंगे, रियल सब्जेक्ट तो वो है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप यहां पर सब्जेक्ट लेंगे, हेल्प लेंगे। ध्यान देना, फिर यहां पर हेल्प हम टेंस के आधार पर बदल सकते हैं। उसके बाद पर्सन लेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लेंगे, लेकिन यहां इंफिनिटिव में, यहां फर्स्ट फॉर्म में। अब यहां ध्यान देना, आपको पहले बताया कि जहां पर गेट होगा वहां इन्फिनिटिव करेंगे, लेकिन आप हेल्प वाले में भी इन्फिनिटिव कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे विल हेल्प वाले सेंटेंस में आप जो वर्ब है फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और उससे घबराने की बात नहीं। आप फ्रेंकली यूज कीजिए, बिंदास यूज कीजिए, मैं कहता यूज कीजिए, ठीक है ना। अब क्या होगा यहां पर मैं इस प्रश्न को हल करने तो मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू सॉल्व दिस सम, आई विल हेल्प यू सॉल्व दिस सम। अगर मैं इसी को लिख दूं आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस सम, ये भी उतना ही सही है, उतना ही करेक्ट है जितना ऊपर वाला है। ओके, तो इस प्रकार से आपने यहां पर हैव का यूज देख लिया, ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका कॉजेटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब के प्रकार, इसका यूज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ, अगर आपको वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून बाय द नेक्स्ट वीडियो।